आपकी सेहत आपके हाथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुफीद ख़ान, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर, NLP कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम बात कर रहे थे दिल की बीमारियों की यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में। ये हमारा चौथा और आखिरी वीडियो इस सिलसिले का होगा। तो अब हम आते हैं असल इलाज की तरफ। तो जैसे कि आप अभी तक आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो हार्ट की बीमारी हुई है वो असल हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हुई है, गलत खान पान की वजह से हुई है। तो अब इलाज की बात करेंगे। इलाज में हम दो तरीक़े इख्तियार करेंगे। नंबर एक तरीक़ा, अगर आपको 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो चुका है तो सबसे पहले आपको उस ब्लॉकेज को ख़त्म करना है। तो एक टारगेट ट्रीटमेंट हम देंगे। एलोपैथी में जैसे मैंने आपको बताया कि जो गोलियां हैं जैसे सॉर्बिट्रेट है या एस्प्रिन है वो सारी ज़िंदगी आपको खाना पड़ेगा। लेकिन नेचुरोपैथी के अंदर आपको मैं अभी जो दो दवाएं बताऊंगा जिनकी वजह से आपको जो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका ब्लॉकेजेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये बहुत गौर से इस नुस्खे को सुन लीजिए और इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा, और एक हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे आप तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लॉकेज है वो ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो चुका होगा। लेकिन उसके अलावा फिर जो डाइट के बारे में हम बताएंगे उसको तो आपको फॉलो करना ही है। तो इलाज जो टारगेट ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपको दवा सास की दुकान पर जाइए और एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है ब्रिंजासिफ। जी हाँ, ब्रिंजासिफ, ये आप एक 250 ग्राम ले लीजिए और घर में आने के बाद में 50-50 ग्राम के पुड़ियाँ बना लीजिए। तो ये 50-50 ग्राम के 5 बन जाएंगे। एक्चुअली आपको 7 बनाना है 50-50 ग्राम के, तो आप बजाय 250 ग्राम के 350 ग्राम ब्रिंजासिफ ख़रीद के ला लीजिए। अब 50 ग्राम ब्रिंजासिफ के अंदर 7 कलियाँ लहसुन के ये आप डाल दीजिए सुबह में 2 गिलास पानी के अंदर और इसको उबालिए। इतना उबालिए कि वो 2 गिलास पानी 1 गिलास हो जाए, और जब 1 गिलास हो जाए तो इसको आप पी लीजिए आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने के बाद। ये आप एक हफ़्ता करिए। दूसरी चीज़, ये सुबह नहार पेट करना है। दूसरी चीज़, एक और एक टॉनिक है जिसका नाम है नुस्ख़े शिफा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एस्प्रिन नामी गोली जो आप लेते हैं ये गोली एक ब्लड थिनर का काम करती है, लेकिन ये पूरी बॉडी का ब्लड थिन कर देती है। जबकि ब्लड थिन आपका अगर होना भी है तो वहाँ होना है जहाँ पर के ब्लॉकेज है। अब आप एस्प्रिन का जो काम है उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा जिसको हम नुस्खे शिफा के नाम से जानते हैं उसको कम से कम 3 महीने शाम में सोने से पहले इस्तेमाल कीजिए। ये बेसिकली जो नुस्खे शिफा है, ये नुस्खे शिफा 5 चीज़ों से बना हुआ होता है जो कि घरों में अमूमन मौजूद होते हैं, जिनमें अदरक है, लहसुन है, नींबू है, सिरका है, सेब का सिरका, एप्पल सीडर विनेगर और शहद। ये पांचों के मुरक्कब से बनता है। इसको आप हमारे सेंटर से भी ख़रीद सकते हैं। तो इसको आप बना लें, या नुस्खे अरेबिया के नाम से भी मार्केट में ये अवेलेबल है। तो इसको आप शाम में सोने से पहले 1 चमचा टेबल स्पून आप इसको अगर रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे 3 महीने तक और एक हफ़्ता तक ये ब्रिंजासिफ लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो पहले ही हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो नुस्खा शिफा है वो एहतियातन आपको 3 महीने और पीना है ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएं। चूँकि ये नुस्खा शिफा है, इसके बहुत सारे दीगर फ़ायदे भी हैं। ये ओबेसिटी में भी काम में आता है, एसिडिटी वगैरह को भी ठीक करता है, हार्ट बर्न्स को भी ठीक करता है। तो इसको आप वैसे ही 3 महीने लेते रहें। अब इसके अलावा आपको डाइट के ऊपर आना है। तो बेसिकली इसमें आपको लेना है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कितने फ्रेश फ्रूट्स लेना है आपको? सपोज़ आपका बॉडी का वेट है 70 kg, तो उसमें एक ज़ीरो लगा लीजिए। 700 ग्राम फ्रेश फ्रूट्स और 700 ग्राम ही तरकारी आपको रोज़ाना ये दिन भर में खाना है। इसको आप फ्रूट्स को आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और लंच और डिनर में 700 ग्राम का आधा मतलब 350 ग्राम तरकारी खा सकते हैं। साथ ही साथ अगर शाम के वक्त में होल ग्रेन
मतलब मैदे की नहीं बल्कि होल ग्रेन की गेहूं की रोटी है या ज्वार की रोटी है, लेकिन उससे भी बेहतर मिलेट्स है। तो मिलेट्स का रोटी या मिलेट्स की चावल वगैरह भी आप थोड़ा बहुत मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल ये तो आपको खाना है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम ये भी है कि क्या नहीं खाना है। तो उसके अंदर मैदे की बनी हुई अशिया बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, स्वीट और सॉल्टी चीज़ें ना इस्तेमाल करें, रिफ़ाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर दें, हर किस्म का रिफ़ाइंड ऑयल इस्तेमाल ना करें, घी तेल चिकनाई के अशियाँ बंद कर दीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद कर दीजिए, टी कॉफ़ी अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है। और एक ख़ास चीज़ जो आपको छोड़ना है वो है मीट चिकन फ़िश, कोई भी एनिमल फूड आपको ख़ास तौर पे जबकि हार्ट की बीमारी अगर बहुत ही एडवांस स्टेज में हो तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। फ्रूट्स में जैसे आप बहुत सारे हर फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन एप्पल हार्ट के लिए एक अच्छा स्टिमुलेंट है। इसके अलावा ग्रेप्स हैं, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, अगर कस्टर्ड एप्पल अवेलेबल हो जिसको सीताफल कहते हैं वो भी खा सकते हैं, और कोकोनट वाटर भी मुसलसिल लेते रहें। आंवला जब मौसम हो या आंवला का मुरब्बा, ये भी बहुत हार्ट की बीमारियों में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही पुरअसर है। उसके अलावा पानी तो आप पीते ही हैं, लेकिन अगर पानी के अंदर आप 2 चमचे या 1 चमचा असली शहद और चंद खतरे लीमू के मिलाकर पानी के साथ लेंगे तो भी बहुत फ़ायदा देगा आपको। तो असली शहद भी हार्ट की बीमारियों में बहुत फ़ायदा देता है आपको। तो ये डाइट आपका है जो आप पूरे 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। 700 ग्राम फ्रेश फ्रूट, 700 ग्राम तरकारियाँ और 70 ग्राम के करीब हरे पत्तों का जूस, ये बिल्कुल ना भूलें, ये भी आप रोज़ का रोज़ इसको लेते रहें। इसके अलावा साथ ही साथ थोड़ा सा वाटर ट्रीटमेंट भी अगर आप ले लें तो अच्छा होगा। वाटर ट्रीटमेंट के अंदर गर्म पानी के अंदर एक टब में या एक बकेट में गर्म पानी करके अपने पैर अंदर डुबो के आप वहाँ पर बैठ जाएं और चादर से अपने आप को कवर कर लें। इससे अगर एंजाइना पिक्टोरिस का पेन है तो इस दर्द में बहुत आसान होगा, कमी हो जाएगी। और अगर आपका बीपी है हाई तो बीपी भी आपका 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कम हो जाएगा। ये 1 हफ़्ता 10 दिन करते रहें। लेकिन जो मुसलसिल करने की चीज़ है वो तो ग़िज़ा को मुसलसिल करना है। उसके अलावा योगा है, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वॉकिंग है, ये भी आप मुसलसिल करते रहिए। तो ये लाइफस्टाइल चेंज लाने से आपको हार्ट की बीमारी नहीं आएगी। घर में किसी को हार्ट की बीमारी है तो उनको ये वीडियो बताइए और बहुत अच्छी तरीके से इन चंद बातों पर अमल करके न सिर्फ आप लाखों रुपए का खर्च बचा सकते हैं बल्कि ज़िंदगी को भी बचा सकते हैं। उम्मीद कि ये वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अपने कमेंट से हमें इत्तला दीजिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।